तो कल ना असाइनमेंट 6B की सी शायद 6A सॉरी, एक ਆਪਾਂ करनी है 5E वाली असाइनमेंट देख। मिल गई है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल। 5E तो क्वेश्चन नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰजेस है। पॉइंट चार्जेस की वैल्यू की है पुत्र? 0.01 और इधर है 0.2। डिस्टेंस कितना? फिर की करना? तो मतलब जो फाइनल डिस्टेंस है, क्योंकि इनिशियली है 10 सेंटीमीटर, तो फाइनल डिस्टेंस रिड्यूसिंग टू 5 सेंटीमीटर है ना, 5 रह जाए। तो जो वर्क डन है, जदों भी ना चार्जेस की शिफ्टिंग होएगी तो तुसी वर्क डन निकाल सकते हैं। जो वर्क डन का मतलब अगेंस्ट द इलैक्ट्रिक फोर्स, तो डेल्टा यू तो फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। हुण दो चार्जेस तो बने सिस्टम की, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ है और फाइनल तो वर्क डन आ जाएगा। हम Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है बेटा, आ फार्मूला यूज होएगा। तो हम Q1 Q2 की वैल्यूज है ना सबस्टिट्यूट करन लगे। माइक्रो को 10⁻⁻6 दोनों बार लिखना और R1 R2 की वैल्यूज भी मीटर च लिखनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख की है। क्वेश्चन नंबर 2, कितने चार्जेस है? 3। केड़े केड़े? कितना
स्ट्रेट लाइन ते है, स्पेस की है बराबर है, तो तिना है। तो फाइंड आउट की करना, बस हाँ, नाल कुछ और भी होएगा, जीरो। ਇਹਦਾ मतलब थ्री चार्जिस तो बनया होया सिस्टम है। पहला तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाए। तो जो थोड़े कोल दो तो ज़्यादा पॉइंट चार्जिस होन तो असी नंबरिंग कर ली 1 2 3। हुण पहला आप 1 और 2 पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकालांगे, फिर आप 1 और 3 दी, पेयर बन गया। फिर आप 2 और 1 की पेयर ऑलरेडी बन चुका वा, 2 और 3 का बनावांगे। और 3 का 1 और 2 ना बन चुका, तो 3 टर्म्स आ गया ना। तो इन्हां 3 टर्म्स दे विच देखो बेटा, माइनस क्यू ते 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल कॉमन है। तो क्यू है ना, नाउ यू की है जीरो होनी चाहिए है। और अगर u जीरो है तो या तो आ जीरो होएगा या आ तो जीरो हो नहीं सकता। इट मीन्स आ टर्म तो आ रेशो आएगी। ठीक है, नेक्स्ट बोलो बता। हाँ, हम थर्ड क्वेश्चन की गिवन है तो हाँ Q1 ते Q1 की वैल्यू कितनी, Q2 की, Q1 की पोजीशन मीटर के सेंटीमीटर। इहदा मतलब आ डिस्टेंस आ है फाइनल एक्स, आ है इनिशियल एक्स। फाइनल माइनस इनिशियल 18 सेंटीमीटर। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो U इज इक्वल टू है, हाँ बोलो। हाँ, तो इनिशियली दोनों डिस्टेंस है, तो ये बेसिकली इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और फाइनल सेपरेशन की हो गई है दोनों। बी पोर्शन पढ़ना पुत्र। तो यह फाइनल सेपरेशन की हो गई, कितनी दूर ले जाने हैं, तो फिर दूरी की होगी
ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਚ आर क्योंकि इन्फिनिटी हो गया ना, तो आर इन्फिनिटी है 1/इन्फिनिटी 0। तो वर्क डन क्वेश्चन 4 तो कितने चार्जेस है? साइड ए है, किहड़े किहड़े चार्जेस कित्थे कित्थे है? इत्थे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने लई नंबरिंग करती, हुण देखो 1 दा 2 नाल पेयर बनाओ, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी 1 दा 3 नाल, हुण डिस्टेंस √2a हो गया ना वाला। 1 दा 4 नाल, 2 दा 1 नाल हो चुका, इदा शो कर लो पेयरिंग। 2 दा 1 ना हो चुका, 2 दा 3 नाल, 2 दा 4 नाल, हुण 3 दा 1 नाल हो चुका, 3 दा 2 नाल, 3 दा 4 नाल। यही है, तो इनू ऐड कर लेना। अगला पार्ट है कोई इहदा? ठीक है। नेक्स्ट बोलो। हाँ तो लिखो व्हेन proton approaches another proton comma distance between them decreases so repulsive force will increase and potential energy will
repulsive force will increase and potential energy will also increase. अगर एक प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन हुंदा ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। तो अट्रैक्टिव फोर्स ਦੇ इंक्रीज ਕਰਨ ਨਾਲ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। तो नोट कर लो, चाहे ਜਦੋਂ रिपल्शन ਵਧੇਗੀ, रिपल्शन इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। attraction increases, potential energy decreases। इसका मतलब जो रिपल्शन डिक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी समझ आई? अट्रैक्शन डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीजेस, सॉरी उल्टा हो, इंक्रीजेस। जिथे अट्रैक्शन बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, जिथे अट्रैक्शन घटेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। हुण अगर इसे क्वेश्चन प्रोटॉन प्रोटॉन तो दूर गया हुंदा तो रिपल्शन घट जानी सी, तो रिपल्शन घटन नाल पोटेंशियल एनर्जी भी घट जानी सी, है ना। इदा सोचना वा। नैक्सट बोलो, क्वेश्चन नंबर की है 6। बोलो, in the region of space where there is no other external field, if the electrostatic potential energy of the system is minus 0.5 microjoule, what is the value of x? हाँ हुण आ देखो, हुण आ 2 पॉइंट चार्जेस है पुत्र, Q1 Q2। Q1 की वैल्यू कितनी? माइक्रो माइक्रोकूल, और एदी पोजीशन है 2 कॉमस और एदी है x, और ये सेंटीमीटर है कि मीटर? सेंटीमीटर। हुण आ डिस्टेंस पता की होएगा? फाइनल x माइनस सेंटीमीटर। हुण इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आए कितनी दिखती पोटेंशियल एनर्जी? माइक्रोजूल, माइक्रो है ना। Q1 Q2 का प्रोडक्ट पता लग गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। होना सेंटीमीटर है ना, मीटर कन्वर्ट है। केड़ा आ वाला केस? नहीं नहीं नहीं, स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे यूनिट सेम रखने हैं। ਇਹਦੇ ਚ नहीं फर्क पैना, ਇਹਦੇ ਚ जे तुसी सेंटीमीटर ते मीटर नहीं बनाने तो आंसर भी सेंटीमीटर च आ जाना, तां भी गलत हो जाना। नहीं नहीं गलत हो जाना पुत, माइक्रो की वैल्यू क्यों ना लिखो।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ SI यूनिट बना के करनी है, पुट करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल। three total charges plus Q plus PQ and capital per place at the three vertices of the equilibrium triangle. Find the value of capital Q so that electric potential energy of the system is zero. हाँ, ये भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ही है, मतलब 3 पॉइंट चार्जेस है ना, केड़े केड़े? Plus Q plus PQ. तो नंबरिंग कर लो। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पहला तो कढ़िए, फस्ट का सैकेंड नाल पेयर बनाओ तो फस्ट का थर्ड नाल, सैकेंड का फस्ट ना हो चुका, सैकेंड का थर्ड नाल, हुण इन्हां सारियां दे विच देखो बेटा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ गया, आ टर्म, तो 2Q प्लस Q, बट U की है 0, ਇਹਦਾ मतलब आ टर्म 0 है। मतलब कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q है या माइनस स्मॉल Q माइनस कैपिटल Q है ना। ठीक है, क्वेश्चन 8। Calculate the work done to associate the system of three charges based on the velocity of the triangle. हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 च ना 3 चार्जेस कितने पे है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे। तो सिस्टम नु की करना सी? डिसोशिएट। डिसोशिएट मतलब ये तीनों चार्जेस कितने पहुंच जाने? इनफिनिटी ते। तो जदों चार्जेस दे विच दूरी इनफाइनाइट हो जाए तो इसका मतलब फाइनली डिस्टेंस इनफाइनाइट होने करके पोटेंशियल एनर्जी की है 0 हो गई। और जदों सिस्टम बनया वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? Q is equal to 1.6 into 10 raised to minus 10. हाँ हाँ, पेयर बनाओ ना पुत। और जो पेयर बना के लिखूंगी तो ये 3Q² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा, है ना। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो वर्क डन फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, नेक्स्ट हो गई कंप्लीट। तो 5E 5F भी कल हो गई सी, हुण 6A की सी, 6B निकालो।
6b की गिवन है। Can we say the SI unit of epsilon naught is farad per meter? Can we say that SI unit of epsilon naught is farad per meter? हाँ, ਹੁਣ ਆ देखो पुत्र, क्योंकि कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, या कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर है ना, तो इधरों देखो तो एप्सिलॉन नॉट सी ओवर एदा फैरेड है, एदा मीटर है, तो कह सकते हैं फैरेड पर मीटर। नेक्स्ट, Sketch a graph to show how the charge Q acquired by a capacitor of capacitance C varies with increase in potential difference between the plates. हाँ, तो क्योंकि Q इज इक्वल टू सी वी और C क्योंकि कांस्टेंट है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, तो आप ग्राफ किहदे च बनाना, How the charge Q acquired by the capacitor of capacitance C varies with increase in potential. हाँ, तो Q और V का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आ जाना वो। ठीक है, थर्ड बोलो। The graph shows variation of voltage V across the plates of the capacitors A and B. The graph shows the variation of voltage across the plates of two capacitors A and B versus increase of charge stored on them. Which of the two capacitors has higher capacitance? तो आना ग्राफ है चार्ज ते पोटेंशियल डिफरेंस दा कैपेसिटर ए ਲਈ ਆ या कैपेसिटर बी ਲਈ ਆ। तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ क्योंकि ये ना वी क्यू ग्राफ है, वी क्यू ग्राफ के केस च ना जो स्लोप ऑफ वी क्यू ग्राफ है वो 1 बाय कैपेसिटेंस है, या कैपेसिटेंस है रेसिप्रोकल ऑफ मतलब जिसकी ज्यादा स्लोप होएगी ओदी सी घट होएगी। हुण इहदे च स्लोप किहदी ज्यादा वा, बी दी, तो स्लोप ऑफ बी क्योंकि ज्यादा वा इस करके कैपेसिटेंस ऑफ बी घट होएगी, ए दी स्लोप घट है तो कैपेसिटेंस ज्यादा होएगी, तो ए दी कैपेसिटेंस बी नालों ज्यादा वा या बी दी ए नालों घट है। ठीक है, The given graph shows the variation of charge Q versus potential difference. शायद वो उल्ट ग्राफ है ना, तो जेड़ा क्वेश्चन नंबर 4 है ਉਹਦੇ ਚ आ Q है और आ V है ना, और आ A भी है पुत्र, हाँ आ A है आ B है ना। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्लोप ऑफ QV ग्राफ इज कैपेसिटेंस, मैं ज्यादा स्लोप ए दी है तो सी ए ग्रेटर देन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 बोलो। A parallel plate air capacitor is charged to a potential difference of V after disconnecting the charging battery. The distance between the plates of the capacitor is increased using an insulating handle. As a result, the potential difference between the plates increases and decreases does not change. की कीता गया है? Parallel plate air capacitor is charged to potential difference V volt after disconnecting the charging battery. बैटरी उतर गई the distance between the plates is increased using an insulating handle. As a result, potential difference between the plates. ना सुनो पुत। तो आ कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट, ਇਹਦੀ कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट A by D। इसनू बैटरी लगा के की कर दिता गया चार्ज, और क्यू ਇਹਦੇ ਤੇ चार्ज आ गया है ना, बैटरी उतार दे, और आ है पोटेंशियल डिफरेंस V। सुनो, तो व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, capacitor becomes an isolated system, so its charge will remain constant, ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ठीक है, अच्छा ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ CV, तो V की हो गया Q बाय C। ਹੁਣ Q की रहेगा कांस्टेंट, क्यों? बैटरी डिसकनेक्टेड है तो Q कांस्टेंट रहेगा। अच्छा ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स की करांगे इंक्रीज, तो D की करेगा, D बढ़ेगा तो C घट जाएगी। हुण जे C घटेगी तो V बढ़ जाएगी। और अगर बैटरी कनेक्टेड रहिंदी, अगर बैटरी कनेक्टेड रहिंदी फिर पोटेंशियल डिफरेंस ने कांस्टेंट रहना सी। तो फिर इदा होना सी, अगर बैटरी कनेक्टेड रख दे ना, सुन, अगर वो कहता बैटरी कनेक्टेड है और डिस्टेंस नू बढ़ा दिता गया, बैटरी कनेक्टेड मीनस V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, डिस्टेंस बढ़ाने दे नाल D ने इंक्रीज करना तो C डिक्रीज करेगा। जदों C डिक्रीज करेगा V कांस्टेंट रहेगा, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो Q डिक्रीज करेगा। पूछया नहीं ना, बट पूछ सकते दा। नेक्स्ट बोलो। Four identical metal plates are given positive charges Q1 and Q2, Q1 is stated and Q2 respectively. If they are brought close together to form a parallel plate capacitor with capacitance C, the potential difference between them is तो देखो बेटा, कितना नंबर है? 6. आ एक प्लेट ते चार्ज है Q1 और इहदे ते चार्ज है Q2। वो तो कोई गल नहीं, सिंबल ही है ना। जदों इनू नजदीक लियांदा तां की होएगा कि आ मैटल प्लेट्स है पुत, मैटल प्लेट्स दे दो दो फेसिस है ना, एक दो, आ इनर फेस है, आउटर फेस है, इनर फेस है, आउटर फेस। तो जदों कैपेसिटर दियां दो प्लेट्स ते चार्जेस अलग अलग है, Q1 Q2 है,
उस केस च इन्हां चार्जिस की डिस्ट्रीब्यूशन इदा होनी है कि आउटर प्लेट ते चार्जिस ने की होना, दोनों के टोटल चार्ज का एवरेज है ना, और अंदरले साइड ते चार्ज होना बेटा इस साइड वाल की चार्ज होना, क्योंकि इस प्लेट का टोटल चार्ज है Q1, तो बाहरले पासे है Q1 प्लस Q2/2 है ना, तो अंदरले पासे की होना Q1 माइनस दिस वन, मतलब और इधरले पासे होना Q1 माइनस Q2/2 माइनस, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होना वो रेड कलर दे चार्ज करके होना पोटेंशियल डिफरेंस। तो हुण पोटेंशियल डिफरेंस की होंदा Q/C, Q केड़ा लेना है रेड कलर वाला, ये पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट, A parallel plate capacitor has capacitance C. Distance of separation between plates D and potential difference V is applied between the plates. Force of attraction between the plates of the parallel plate A capacitor is हाँ ना देख कितना नंबर है हुण क्वेश्चन नंबर 7 दे विच आ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेट नंबर 1 का चार्ज दिता वा कि नहीं दिता, पोटेंशियल डिफरेंस दिता होया, कैपेसिटेंस, प्लेट च डिस्टेंस आ दिता है ना, हुण पता लग गया है। तो आ चार्ज हो गया Q इज इक्वल टू CV है ना। हुण आ जिहड़ी प्लेट है नंबर 1 प्लेट, और आ चार्ज भी हो गया माइनस, ठीक है। तो आप की कहांगे, लिखांगे हेयर प्लेट 2 is placed in the electric field produced by plate 1, प्लेट 1 दे इलैक्ट्रिक फील्ड च। हुण गल सुनियो पुत, इस करके प्लेट 2 ते जिहड़ी फोर्स लगनी है वो किहदे बराबर होनी है, प्लेट 2 का चार्ज ते प्लेट 1 का इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण प्लेट 2 का चार्ज की है CV, और प्लेट 1 का इलैक्ट्रिक फील्ड की हुंदा, हुण दोनों प्लेट्स का इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा वा, दोनों प्लेट्स का हुंदा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों का मिला के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा की हुंदा Q/A, समझ आई गल। तो हुण A इत्थे एरिया ऑफ प्लेट है ना, पर एक प्लेट का इलैक्ट्रिक फील्ड की हो इहदे नालों हाफ, क्योंकि दोनों का इन्ना है तो सिंगल का हाफ हो, तो मीनस E1 की वैल्यू की लवांगे Q/2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/2
और Q की वैल्यू कितनी है पुत CV C स्क्वायर V स्क्वायर ओवर A एप्सिलॉन। यही फार्म आंसर है कि नहीं? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सी है। हाँ ए नहीं ना हैगा, हाँ कोई गल नहीं। हुण सी हुंदा एप्सिलॉन नॉट ए बाय, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ एप्सिलॉन नॉट ए ਦੀ जगह की लिख सकते हैं सी डी हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर, तो हाफ सी वी स्क्वायर बाय डी। हुण हैगी ऑप्शन है ना, तो इतना चेंज करना पड़ेगा सानू। नेक्स्ट बोलो वो तो। The electrostatic force between the metal plates of an isolated parallel plate resistor C having a charge Q and area A is independent of the distance between the plates, inversely proportional to the distance between the plates, proportional to the square root of the distance between the plates, and linearly proportional to the distance. दोबारा बोल की बोलिया। The electrostatic force between the metal plates of an isolated parallel plate resistor C having a charge Q and area A is independent of हाँ ਹੁਣ ਆ देख ਆਪਾਂ फोर्स ਦਾ फार्मूला नहीं ਕੱਢਿਆ ਹੁਣੀ, हाफ सी वी स्क्वायर बाय डी है ना। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ क्योंकि Q इज इक्वल टू सी वी है तो आप V की जगह की लिख सकते हैं Q बाय सी, तो फोर्स बन गई हाफ सी क्यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, आ गई फोर्स क्यू स्क्वायर ओवर 2D सी, पर वो एरिए की गल कर रहे हैं, तो क्योंकि सी की होंदा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो डी नू लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर ओवर 2 डी की जगह, तो ਇਹਦਾ मतलब फोर्स ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ इंडिपेंडेंट ऑफ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ऑप्शन है देख। independent of the distance between the plates, हाँ inversely proportional to the distance between the plates, proportional to the square root of the distance between the plates, and linearly proportional to the distance between the इंडिपेंडेंट है, है ना। नेक्स्ट बोलो। charge on the capacitor is doubled, its capacitor becomes 8 times where ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਔਨ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ, ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, मतलब K1 नहीं रहना, इतना समझ होनी चाहिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 10। Four circular metal plates, each of radius 10 cm, are kept parallel to each other at a distance of 1 mm. What kind of capacitors do they make? Mention one application of this capacitor. If the radius of each of the plates is increased by a factor of 2 and the distance of separation is decreased to half of its initial value, calculate the ratio of capacitance in the pieces. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ
ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕੂਲਰ ਪਲੇਟਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਪਲੇਸਡ ਪੈਰਲਲ, तो ये पैरलल प्लेट कैपेसिटर है। तो पैरलल प्लेट कैपेसिटर कितने यूज होंगे है, तो ये यूज किए जाते हैं टू स्टोर एनर्जी, इलैक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने लई इन फ्लैश लाइट ऑफ कैमरास। अच्छा हुण पैरलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला पता है ना, ਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਲੇਟ ਲਈ ਏਰੀਆ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, टू रूट टू, हाँ ਤੇ डिस्टेंस, हाँ तो आ देखो जदों रेडियस बिकम्स अंडर रूट टू है ना, इतना बन गया, और डिस्टेंस की हो गया हाफ, आ हो गया। हुण गौर कर, आ है पुरानी कैपेसिटेंस, आ है रेडियस रूट टू टाइम्स और डिस्टेंस हाफ हो गया, तो आ टू ऊपर चला जाना, और रूट टू का स्क्वायर टू, टू इंटू आ वाला टू, 4 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर ओवर डी, मतलब कैपेसिटेंस बिकम्स 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट बोलो, what distance should the two plates each of area from into 0.1 meter square of an air capacitor be placed in order to have the same capacitance as a spherical conductor of radius 0.5 meter? हाँ एक है क्वेश्चन 11 है पुत्र, एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एक है स्फेरिकल कैपेसिटर, कंडक्टर है बेसिकली। तो स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस कितना है, 0.5 मीटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया 0.2 into 0.1 meter. 2 इंटू 10⁻⁻², और डिस्टेंस आप निकालना ताकि की हो सके कि जो पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस है और जो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस है वो सेम हो जाए, है ना। ये स्फेरिकल दी है, पैरेलल प्लेट दी है, और ये दोनों बराबर है, ये कंडीशन गिवन है स्टेटमेंट्स। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो डी इज इक्वल टू ए ओवर 4 पाई डी होना चाहिए, है ना। Next, The plates of a parallel plate capacitor are 5 mm apart and 2 meters in area. The plates are in vacuum. A potential difference of 1000 volt is applied across the capacitor. Calculate capacitance charge in each plate. Electric intensity in the space between the plates. आ देखो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितना, 5 mm, एरिया प्लेट 2, और
कैपेसिटेंस निकल आएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो एप्सिलॉन नॉट कितना लईदा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और उस तो बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना तो क्यू निकल आएगा सी भी। तो पहले पार्ट चो सी निकालो, दूसरे पार्ट क्यू निकल आएगा, तीसरे पार्ट हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो V बाई डी तो आ जाएगी। कितने हो गए क्वेश्चन? हो गया, कंप्लीट हो गया। चलो तो इतने रुक जाने आप। कितनी रह गई असाइनमेंट 6।